हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इंग्लिश की इस क्लास में हम साइनोनिम्स की प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन हमने लिए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए हुए हैं। ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पर मैं डायरेक्शन बता देता हूँ क्वेश्चंस की। ये ऐसी नहीं है कि सिर्फ एक वर्ड दिया गया होगा, चार ऑप्शन दिए गए होंगे, बल्कि इसकी डायरेक्शन पढ़ लीजिए एक बार। डायरेक्शन क्या है? Each item in this section consists of a sentence with an underlined word। एक सेंटेंस दिया जाएगा आपके पास और उस सेंटेंस में एक वर्ड को अंडरलाइन किया गया होगा, फॉलोड बाय फोर वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। उसके बाद जो है चार वर्ड्स दिए जाएंगे। अब हमें क्या करना है? सिलेक्ट करना है उस ऑप्शन को। उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे जो नियरेस्ट इन मीनिंग होगा टू द अंडरलाइन वर्ड। एक अंडरलाइन वर्ड है, उसका हमें साइनोनिम देखना है। तो ये वीडियो आपके कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं जहाँ पे इंग्लिश आती है और साइनोनिम्स का टॉपिक है, तो ये यूजफुल होगी। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, आप इसे पढ़ेंगे और आप कमेंट कर सकते हैं। आपको पूरा टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन पढ़ने के बाद कमेंट करने का। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, टीसीएस के पैटर्न पे। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। All the developments that took place in the 20th century have had implication for the next century। तो इस सेंटेंस को एक बार पढ़िए। अब देखिए इसका मीनिंग। ऑल द डेवलपमेंट, जो भी डेवलपमेंट जो है 20वीं सदी में हुई थी, उसके इम्प्लीकेशन होंगे नेक्स्ट सेंचुरी में। अब मैंने यहाँ पर इम्प्लीकेशन की जगह उर्दू मीनिंग नहीं यूज किया क्योंकि इसका हमें साइनोनिम देखना है। लेकिन बात करेंगे इम्प्लीफिकेशन क्या होता है। इम्प्लीफिकेशन होता है असर। जितनी भी डेवलपमेंट 20वीं सदी में हुई उसका असर होगा नेक्स्ट सेंचुरी में। तो मतलब उसका जो पहले हमने डेवलपमेंट कर ली, उसका आगे आने वाले वक्त में जो उसका कोई ना कोई असर होगा। तो सही आंसर क्या होगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं। कॉन्सिक्वेंसेस है, इंटरफेरेंस है, फीडबैक है या प्लानिंग है। तो कॉन्सिक्वेंस जो पहला है वो क्या होगा? नताइज। कॉन्सिक्वेंस का अगर आप मीनिंग समझेंगे, नताइज होता है। तो जितनी भी डेवलपमेंट हुई है 20वीं सदी में उसका असर होगा नेक्स्ट सेंचुरी में। तो इम्प्लीकेशन का सही जो है वो साइनोनिम क्या होने वाला है? कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो सही ऑप्शन मैच कर लीजिए, आंसर ए जो होगा वो करेक्ट होगा। बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ। सेंटेंस आपके पास आ चुका है। कमेंट करने के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है। एक बार मैं आपके साथ पढ़ता हूं और फिर जो है आप खुद से जो है उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। ही इज सच अ लीडर दैट हिज एक्शन आर कॉन्टेजियस। अब देखिए एक लीडर के बारे में इसे इसके मुतालिक जो है बात की गई है। एक लीडर है और जो उसके एक्शंस है वो क्या है? कॉन्टेजियस। अब कॉन्टेजियस का मतलब क्या है? कॉन्टेजियस जो है, आप जैसे कि मैं एक सिंपल वर्ड में जो है वो यूज करूँ, कॉन्टेजियस। जनरली आपने देखा होगा कम्युनिकेबल डिजीजेस के लिए जो है यूज किया जाता था कि दे आर कॉन्टेजियस, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो है सेपरेट होती है। अगर मैं एक और बात करूं, अभी कोविड के वक्त एक प्रिकॉशन दिया जाता था। व्हेन समवन इज कॉन्टेजियस दे शुड अवॉइड सेपरेटिंग देयर जर्म्स टू द अदर पीपल। समझिए दोबारा। व्हेन समवन इज कॉन्टेजियस दे शुड अवॉइड सेपरेटिंग देयर जर्म्स टू अदर पीपल। तो क्या समझे हम यहाँ से कि अगर आप जो है किसी वायरस से जो है या कोई भी आपको ऐसी बीमारी हो गई है तो आपको अपने को जो है आइसोलेट करना पड़ेगा, अपने जर्म्स जो है वो फैलाने नहीं हैं। तो ये कॉन्टेजियस जो होता है ये स्प्रेडिंग से रिलेटेड है, फैलाने से रिलेटेड है। ठीक है, फैलाने से रिलेटेड है। अब ऑप्शन ए देखिए, क्या कॉम्प्लिकेटेड होगा? नहीं होगा। क्या होगा? ट्रांसमिटेबल। ट्रांसमिटेबल भी जो होता है वो फैलने से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पर जो है लीडर की बात करी कि उनके एक्शन जो है वो कॉन्टेजियस है, मतलब जो भी वो एक्शन लेते हैं वो काफ़ी बड़े इलाके तक जो है वो फैल जाते हैं, उनका मतलब इतना असर रहता है। बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और उम्मीद करूंगा आप इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। द बजट इनकॉर्पोरेटेड नंबर ऑफ टैक्स रिफॉर्म्स। बजट जो है, फॉर एग्जांपल इस साल के लिए बजट आया है और इस बजट में बहुत से टैक्स रिफॉर्म्स किए गए हैं।
विच इंक्लूडेड, एक टैक्स रिफॉर्म किया है कि हायर टैक्सेस होंगे फॉर द रिच, उन लोगों पे ज्यादा टैक्स लगाया गया है जो रिच हैं। ठीक है, तो आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा बजट, वहां पर भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, कि बर्डन जो है वो टैक्स का किस पे होता है, ज्यादा बर्डन, कम बर्डन गरीबों पे है या अमीरों पे है। ठीक है, तो एक क्लास रहती है, हमेशा से हर कंट्री यही चाहता है कि जो वेरी रिच है वो ज़्यादा टैक्स दे। ठीक है, तो अब वो इकोनॉमिक्स की टर्म्स है, तो वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगा, बट यहाँ पर आप पढ़िए। जो मेन मकसद हमारा है वो इनकॉर्पोरेटेड को समझना, ये अंडरलाइन वर्ड है। इस इनकॉर्पोरेटेड का मतलब क्या होगा, सिंपल सा समझे, इनकॉर्पोरेटेड होता है शामिल। तो बजट में शामिल किए गए थे वो टैक्स रिफॉर्म, उन टैक्स रिफॉर्मों में क्या काम किया गया कि हायर टैक्सेस जो है वो वेरी रिच पीपल देंगे। तो अब बताइए क्या एक्सक्लूड किया गया, एक्सक्लूड होता है अलहदा करना, तो अलहदा तो नहीं किया हमने, तो शामिल किया है, तो इंटरग्रेट किया होगा, इंटरग्रेट किया होगा। बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ, आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। His thesis makes all the generic statement which have already been proved। देखिए उसके जो थीसिस है, दे मेक्स ऑल द जेनेरिक स्टेटमेंट। अब ये वर्ड जो है जेनेरिक क्या है, आपने जेनेरिक मेडिसिन सुनी होगी, आपने जो है सिंपली जेनेरिक स्टेटमेंट भी सुना होगा। जेनेरिक स्टेटमेंट किसे कहते हैं हम, देखिए जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ जेनेरिक स्टेटमेंट। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस मैंने लिखा, क्या मैंने कहा, ये सिर्फ आम बयान है, स्टेटमेंट को उर्दू में बयान कहते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स दिस इज जस्ट अ जेनेरिक स्टेटमेंट, तो जेनेरिक वर्ड जो है इसका मीनिंग समझिए आप, आम, मतलब कोई खास चीज नहीं, जो पहले से स्टेटमेंट है उसी को जो है टू द पॉइंट किसी और ने कह दिया, सेम वैसे ही कहा, तो उसके लिए हम जेनेरिक स्टेटमेंट का यूज करेंगे। तो अब सही आंसर जो है क्या होगा आप कमेंट कर सकते हैं, एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। पहला ऑप्शन है स्पेसिफिक, स्पेसिफिक नहीं होगा, स्पेसिफिक खास होता है, पर्टिकुलर होता है। क्रूड भी जो होता है वो खास ही होगा। तो ब्रॉड जो होता है, एक ब्रॉड स्टेटमेंट जो होती है, इसका मतलब जनरल टू द पॉइंट रहेगा। तो जनरल जो स्टेटमेंट होती है इसे हम ब्रॉड स्टेटमेंट भी कहेंगे, जो टू द पॉइंट जो है वो बात की गई, तो यही तो होता है आम स्टेटमेंट। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो ब्रॉड होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। द कैप्टन प्रोड्यूस्ड येट अनदर स्टेलर शो टू मेक हर टीम एंटर द सेमीफाइनल्स। अभी आपने एशिया कप देखा, और एशिया कप में आपको बहुत सी ऐसे जो है स्टेलर शो देखने को मिले। स्टेलर शो क्या होता है, द कैप्टन प्रोड्यूस येट अनदर स्टेलर शो, मतलब शानदार, शानदार शो जो है वो दिखाया गया। आपने देखा बहुत सी टीमें जो है लग रहा था कि हारने वाली है और अचानक जीत जाती है, किसी एक प्लेयर की जो है ऐसे एफर्ट्स होते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट जो है कोई प्लेयर देता है। तो कैप्टन प्रोड्यूस येट अनदर स्टेलर शो टू मेक हर टीम एंटर द सेमीफाइनल। तो कैप्टन ने एक और ऐसा जो है शानदार शो जो है वो दिखाया, जिसकी वजह से उनकी टीम सेमीफाइनल्स में जा चुकी है। तो मतलब आप इस स्टेलर का मीनिंग होपफुली आप कभी भूलेंगे नहीं कि स्टेलर क्या होता है, शानदार होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि ये वर्ड्स आपको याद रहे। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी जो है ये इसका सिनोनिम होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कमेंट कर रहे होंगे, क्योंकि ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव सेशन नहीं है। तो आप जब भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, ये 2020 के पेपर्स है, जो भी एसएससी आरआरबी की जो हुए हुए हैं मैं सारों को कलेक्ट करके आपके सामने ला रहा हूँ। इसके बाद जो सीरीज चलेगी वो 2019 होगा, फिर 2018, ये सारे वर्ड्स करेंगे। बढ़ते अगले सेंटेंस की तरफ। A new show is trying to change the glitched depiction of a woman in animation। अभी glitched depiction की बात करेंगे, ये क्या है, glitched depiction of woman। एक वुमेन है, उसने कोई ऐसी बात कर दी जो बेमायने से बात थी। ठीक है, एक आर्टिफिशियल समझ लीजिए, जो बनावटी बात थी वो उसने कर ली।
अब उसके लिए एक नया शो जो है वो लेके आए हैं, और वो नए शो से क्या जाहिर करना चाहते हैं, वो ये ट्राई करना चाहते हैं कि जो क्लिच डिपिक्शन थी वुमेन की एनिमेशन, उसे उस नैरेटिव को जो है वो चेंज करना चाहते थे। क्लिच डिपिक्शन जो है वो सही मीनिंग क्या होने वाला है? ओरिजिनल होगा? बिल्कुल भी ओरिजिनल नहीं होगा, आर्टिफिशियल होगा। तो सही ऑप्शन आर्टिफिशियल ऑप्शन में है। चलिए अगला सेंटेंस हमारे पास है, नॉट एवरी वन फाइंड्स अ वोकेशन विच सूट्स वन एप्टीट्यूड। ये वोकेशन नहीं है, यानी कि विंटर वेकेशन, समर वेकेशन नहीं, क्या है? वोकेशन है। और काफी आम वर्ड भी है, यूज किया जाता है। नॉट एवरी वन फाइंड्स अ वोकेशन विच सूट्स वन एप्टीट्यूड। आप देखते हैं, अभी आप देखेंगे कि कोई बैंक में जॉब कर रहा है, ठीक है, तो वो एमए है उर्दू में, वो हिंदी में एमए है, या किसी लैंग्वेज में जो है वो मास्टर्स किया हुआ है। अब उसका जो काम था वो बैंक वाला नहीं था, और जो जो है जिसका काम जो बैंक से रिलेटेड था वो प्योर जॉब कर रहा है। या किसी इसी तरीके से मैं जो है टीचर की ही बात कर देता हूँ कि किसी ने बीएड किया हुआ है, ठीक है, वो जो है बैचलर इन एजुकेशन है, ठीक है, उसका काम है टीचिंग का, लेकिन वो जो है वो बैंक में जॉब कर रहा है। वो क्या कर रहा है? बैंक में जॉब कर रहा है। अब काम तो उसका टीचिंग का था, ठीक है, उसके प्रोफेशन, उसके एप्टीट्यूड को अगर हम देखेंगे वो टीचिंग के लायक था, लेकिन उसको जो है वैसा काम नहीं मिला, वैसा काम जो उसे नहीं मिला, तो उसने जो है वो चेंज कर लिया, जो भी मिला वो उसने करना शुरू किया। तो अब आप समझ गए कि इसका वोकेशन का मतलब क्या होगा। वोकेशन का मतलब होता है सिंपली काम से रिलेटेड है। काम मतलब ये पेशा, ठीक है, ये पेशा हम कह सकते हैं, या इससे भी अच्छा वर्ड जो है मैं यूज करूं, सलाहियत। किसी इंसान की क्या सलाहियत है, वो उसका ऑक्यूपेशन क्या है, तो ये इसका सही होगा। तो वोकेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन। अब सेंटेंस पढ़िए, नॉट एवरीवन फाइंड्स अ वोकेशन। हर कोई जो है उस कोई इंसान जो है आसानी से जो है उसे वो पेशा नहीं मिलता, वो काम नहीं मिलता, विच सूट्स वंस एप्टीट्यूड, ठीक है, जो उसे सूट करता था, तो उसे कोई डिफरेंट मिला। कहने का मतलब वोकेशन का आप जो है सिनोनिम समझ लो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही है, ये वर्ड्स आपको अच्छे लगते हैं, तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कमेंट में जो है आप आंसर जो है वो देना ना भूलें। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, किसी भी टॉपिक के रिलेटेड वीडियो चाहे तो उसमें कमेंट कीजिए। और फाइनली, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फेसबुक ट्विटर इन पे नहीं फॉलो किया है तो ज़रूर कीजिए। चलिए अगला देखते हैं सेंटेंस। Uninterrupted rain had fatigued the commuters from outskirts to the city and were suffered. पहले तो अनइंटरप्टेड क्या है? अनइंटरप्टेड है, अनइंटरप्टेड रेनफॉल मतलब लगातार जो है वो रेन हो रही है, बिना रुके जो है वो रेन हो रही है। और यहाँ पर जो है कुछ जो है वो यात्री जो है वो आ रहे हैं, शहर की तरफ जो है वो यात्री जो है वो आ रहे हैं, किसी आउटस्कर्ट्स से जो है वो शहर की तरफ आ रहे हैं, और वो जो है वॉक कर रहे हैं यहाँ की तरफ। अनइंटरप्टेड रेन है जिसकी वजह से उन्हें फैटीग हो गया। अब ये फैटीग वर्ड जो है ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है थकावट से। किससे रिलेटेड है? थकावट से। कम्यूटर्स क्या होते हैं? यात्री होते हैं, राहगीर जो होते हैं चलने वाले रास्ते में, उसे कम्यूटर्स कहते हैं। तो इसकी वजह से इनका वर्क जो है काफी सफल हुआ। अब देखिए, एक्साइटेड है पहला ऑप्शन, फिर रिफ्रेश्ड है, स्लाउट है, या एग्जॉस्ट है। एक्साइट तो कोई भी यहाँ पर नहीं हुआ, रिफ्रेश भी नहीं हुआ, ठीक है, स्लो भी नहीं कह सकते हैं, तो एग्जॉस्ट जरूर हुए, थकावट उन्हें जरूर हुई, फैटीग उन्हें जरूर हुई, और फैटीग का जो है वो सिनोनिम एग्जॉस्ट ही होगा। वोट नंबर 9 है, द लीडर सेड, लीडर ने कहा, आई एम एगास्ट विद द डेवलपमेंट सो फार, आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। लीडर ने कहा, आई एम एगास्ट विद द डेवलपमेंट। ये एगास्ट जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होगा? आप सभी जो है नीचे कमेंट करें।
तो लीडर ने कहा आई एम एगास्ट। देखो पहला ही ऑप्शन उन्होंने सेटिस्फाइड दिया है, बट सेटिस्फाइड इसका मीनिंग नहीं होता। एगास्ट होता है शॉक्ड। क्या होता है? शॉक्ड। द लीडर सेड, लीडर ने कहा आई एम शॉक्ड विद द डेवलपमेंट सो फार। जो भी अभी तक आपने डेवलपमेंट की है मैं से काफ़ी खौफजदा हूँ। ठीक है, डर गया है वो लीडर। ठीक है, उसके उसके दिल में एक किस्म का डर है, उसे एगस्ट कहते हैं। आई विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड दिस। मेरे को कुछ समय चाहिए, कुछ वक्त चाहिए ताकि मैं इस बात को समझ सकूं। तो लीडर सेड आई एम एगास्ट। अब मेन हमारा मतलब है आपको ये वर्ड याद कराना, एगास्ट। एगास्ट का मतलब आप शॉक समझ सकते हैं। ठीक है, आप जो है खौफ ज़्यादा समझ सकते हैं, जो इंसान जो है वो डर गया होगा, फेयर। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सैड नहीं कह सकते। ठीक है, सैड तो है ही, बल्कि वो हॉरिफाइड है, काफी डरा हुआ है। हॉरिफाइड जो होगा इसके लिए अप्रोप्रिएट रहेगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है वर्ड नंबर 10। द काज ऑफ एक्सीडेंट इज येट टू बी असर्टेन। एक्सीडेंट हुआ है और उसका जो काज है इट इज येट टू बी असर्टेन। इसी असर्टेन का मीनिंग हमें समझना है। But police officials suspect the driver of the vehicle allegedly fell asleep. काज जो है एक्सीडेंट का नहीं मालूम, अभी तक मालूम नहीं है। अब ascertain जो होता है वर्ड, ये जो ब्लू में है, इसका मतलब होता है मालूम करना। तो अभी तक हमें जो है काज जो है एक्सीडेंट का वो मालूम नहीं है, बट जो पुलिस ऑफिसर है उन्होंने शक जाहिर किया, उन्होंने सस्पेक्ट किया है, शक जाहिर किया है जो ड्राइवर है व्हीकल का, कि वो जो है उसे नींद पड़ गई होगी। यही वजह होगी कि वो जो है वो कि एक्सीडेंट हुआ है। तो ये मालूम करना जो है इसका सही मीनिंग जो है डिटरमिन भी कह सकते हैं। तो यही इसका जो है वो सही आंसर होगा। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी आप सभी कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और किस टॉपिक पे पढ़ेंगे कि यही सीरीज हम कंटिन्यू करें या बाकियों के एमसीक्यूज लाए या थ्योरी का पार्ट लेके आए, ज़रूर जो है आप अपने जो है वो फीडबैक दिया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।